अगर आप एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो तो इसमें एक काफ़ी अच्छी खासी कमाई है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अंधी कमाई है, पर इसमें आपको अपना दिमाग, अपना टाइम, अपना फोकस और अपनी मेहनत भी बिल्कुल अंधाधुंध लगानी पड़ती है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, आप किस प्रकार सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, इसकी शुरुआत आप कहां से कर सकते हैं, लाइसेंस किस प्रकार मिलेगा अगर हम एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये बात करते हैं कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है। आम भाषा में हम घरों को बनाने वाला ठेकेदार बोल सकते हैं। एक निश्चित अवधि में एक निश्चित कीमत पर आपके मतानुसार आपके द्वारा बताए गए एक किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देने वाला व्यक्ति, आप उसे ठेकेदार या फिर सिविल कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं। सपोज दैट आपने कहीं 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी। अब उस 1000 स्क्वायर फीट जमीन पर आपको एक मकान बनवाना है, तो आपको कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार मकान बनाना है। तो आपने किसी सिविल कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, ठेकेदार को पकड़ा और उसे बोला कि हमें 20 लाख रुपए में एक मकान चाहिए, 1 साल के अंदर चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है सर, हो जाएगा कंप्लीट। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको मकान कंप्लीट करके देगा आपके जमीन पर 1 साल के अंदर। निश्चित अवधि उसने ली है और निश्चित अमाउंट लिया है, उसी में उसको अपना भी बचाना है, उसी में आपको A1 क्वालिटी का काम भी देना है। और जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो यहाँ पर कई बार कस्टमर के डिमांड के हिसाब से काम भी किया जाता है कि हमें इस कंपनी का सरिया चाहिए, इस कंपनी का सीमेंट चाहिए, इस कंपनी का पेंट होना चाहिए, A to Z अगर घर कंप्लीट करके देना है, मार्बल लगना चाहिए। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा ली जाती हैं। तो सारा का सारा प्रेशर जो है वो एक ठेकेदार के ऊपर डाल दिया जाता है और वही होता है कॉन्ट्रैक्टर। अब हम बात करते हैं कि आप किस प्रकार एक बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी आपको एक्सपीरियंस की। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन सकते हैं। और एक्सपीरियंस के लिए आपको जॉब करना होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के पास। जो भी कंपनी आपके एरिया में है जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है लोगों के घरों के, उनके पास आप कुछ टाइम काम करेंगे। समथिंग 1.5 से 2 साल से 3 साल तक काम अगर आप करते हैं तो आप प्रॉपर मार्केट को समझ पाएंगे। पर वहाँ काम करने के लिए ज़रूरी है आपका कम से कम 12th पास होना। इससे नीचे अगर आप हैं तो आपको किसी छोटे मोटे कामों में ही लगाया जाएगा इस कंपनी में, जैसे लेबर मिस्त्री या कुछ सामान लाना ले जाना, ऐसे काम में। अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल ओहदे पर किसी कंपनी में सीखने के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कम से कम 12th पास होना ज़रूरी है। बाकी अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह है सिविल इंजीनियरिंग से, फिर तो बात ही अलग है, आपको आसानी से किसी अच्छे पोस्ट पर जॉब मिल सकती है कंपनी में। हमें यहाँ नौकरी नहीं करनी है पर हमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें काम करना ही पड़ेगा। वरना आपके पास एक ऑप्शन ये आता है कि कोई अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आपके एरिया में मौजूद है तो आप उस कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर सकते हैं, जिससे आप मार्केट को समझ पाएंगे। दूसरी चीज, अब जब आप यहाँ पर जॉब करेंगे, काम करेंगे किसी के पास, तब आपके पास एक्सपीरियंस तो आ रहा है पर यहाँ आपको अपने संबंधित दलों से लिंक बनाने पड़ेंगे। संबंधित दल कौन से? मान के रख लिया कि कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास 8-10 साइट्स चलती हैं, तो आप उनमें से 3 से 4 साइट मैनेज करते हो, उसके साथ में मिलकर उसके लिए काम कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर अगर ईंट मंगवानी है तो जो भी भट्ठे वाला है आप मंगवाओगे उससे। संबंध आपको उनसे अच्छे रखने हैं, अपने संबंध, खास करके ध्यान दीजिए, अपने संबंध बनाने हैं, उनसे बात करना है, उनसे बोलचाल अच्छा रखना है, क्योंकि कल को आप भी यही काम करने वाले हैं। सरिया जहाँ से लिया जाता है, सीमेंट जहाँ से लिया जाता है, बालू कहाँ से लिया जाता है आपको देखना है, या डायरेक्ट मंगवाया जाता है ट्रक भर के, कहाँ से मंगवाया जाता है, क्या रेट पर पड़ रहा है, जिनसे मंगवाया जा रहा है उनसे आपको संबंध बेहतर करने हैं अपने। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक क्रिएट करिए, क्योंकि कल को अगर आप बिजनेस करते हैं तो यही सब आपके काम आएंगे। कल को अगर आपको मटेरियल चाहिए होगा और आपके पास 4 पैसे नहीं हैं तो 1 महीना 1.5 महीने के लिए उधारी पर भी ये लोग आपको सामान दे देंगे, जिससे बाद में आप इनका पैसा दे दोगे, क्योंकि इनको पता है कि आप इस फील्ड में काफ़ी पुराने हो और आप काम कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है, उनका पैसा डूब नहीं रहा है। इस विश्वास पर वो आपको सामान देंगे। अभी आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, अब आप इस एक्सपीरियंस के दम पर आप संबंधित सिविल संबंधित जो भी एजेंसी है उससे आप परमिट ले सकते हैं
और इसी के साथ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाकर आप लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने काम को शुरू कर सकते हैं। पर यहाँ मुख्य चीज़ ये आती है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे शुरू करने के लिए आपके पास पूंजी होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कम से कम 10 से 12 लाख रुपए तो आपके पास मौजूद रहने चाहिए, और अगर इतने रुपए आपके पास नहीं मौजूद है तो आपको यहाँ पर बैंक से जाकर बिजनेस लोन के बारे में पता करना चाहिए। अगर आपके पास इतनी पूंजी नहीं है तो आप इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। ये तो मिनिमम बताया मैंने, जो 10 से 12 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप जितना लगाओगे उतना ही कमाओगे। अगर आपके पास लगाने के लिए ज़्यादा नहीं है तो आपके पास कमाने के लिए भी ज़्यादा नहीं होगा। ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार आप एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।